नमस्कार साथियों। आधार सीरीज में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये पूरा टॉपिक करा दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या है? जैकोबिन्स के ऊपर है। देखिए, जैकोबिन्स कौन थे? ये अभी यूपीपीसीएस ने पूछा था अपने पीवाईक्यू में। यूपीपीएससी ने पूछा था मेंस एग्जाम में, और यूपीएससी भी इसको पूछ चुका है, और आगे भी इसकी दोबारा रिपीट होने की चांस है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके अंदर जब आप फ्रांसीसी क्रांति पढ़ोगे, अगर आपको ये नहीं पता है कि जैकोबिन्स कौन थे, तो फिर आपका उत्तर हवा हवा ही होगा, उसमें ना कॉन्क्रीट पॉइंट नहीं होंगे। तो आपको हमेशा अपने उत्तर में कॉन्क्रीट पॉइंट लिखने होते हैं, जिससे कि आप एग्जामिनर को लगेगा कि इन्होंने अच्छे से तैयारी की हुई है। ये देखिए, आपको पता है 1789 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। और इस क्रांति को में क्या हुआ था कि जो वहाँ की जो राजा थे उनको उखाड़ फेंका था जनता ने। लेकिन वो जनता को जो है किसने मोटिवेट किया था? जनता को मोटिवेट किया था ये जैकोबिन्स ने। तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई जो ये लुईस वोल्वे थे, इनके खिलाफ जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें जैकोबिन्स की क्या भूमिका थी। तो जैकोबिन्स आपको पता होना चाहिए। जैकोबिन्स को ये एक व्यक्ति नहीं था, ये पूरा एक क्लब था। देखते हैं क्या था ये पूरा का पूरा जैकोबिन्स। कौन थे जैकोबिन्स, क्या था जैकोबिन्स क्लब, और क्या थी इनकी भूमिका, ये देखते हैं। देखिए, पढ़ते हैं इसको। जैकोबिन्स फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजनीतिक क्लब के सदस्य थे। इस क्लब का नाम पेरिस के सेंट जेकब के कॉन्वेंट से पड़ा, जहां इनकी बैठकें होती थी। देखिए, एक क्लब था, क्या था उसका नाम? सेंट जेकब, JACOB, जेकब, सेंट जेकब। तो जैसे आपको पता है, क्लब के कुछ एलिट सदस्य होते हैं, वे वहां जाते हैं, अपना गेम खेलते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बैठते हैं। ये इनकी मीटिंग पॉइंट होता है एक किस्म से। तो इस जैकब क्लब के नाम पर ही जैकोबिन्स पड़ा। जैकोबिन्स जो इसके सदस्य थे उनको जैकोबिन्स बोल दिया गया। जैसे आईआईटी होता है, और आईआईटी के जो छात्र होते हैं उनको आईआईटीएन बोल दिया जाता है। तो इसलिए जैकब जो सेंट जैकब क्लब था उसके जो सदस्य थे उनको जैकोबिन्स बोला गया। अच्छा, ये कौन था? इनका नेता कौन था? ये देखिए, जैसे हर ग्रुप का एक नेता होता है, इनका भी एक नेता था। ये था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये बड़ा ही तेज तर्रार व्यक्ति था और बड़े ही उग्र विचारधारा का व्यक्ति था। इसी ने जो है पूरा जो है लोगों को एकजुट किया, उनको भड़काया और बताया कि भाई जो ये हमारे लुई सोलवे जो है, लुई जो उनके जो फ्रांस के उस समय राजा थे, लुई सोलवा से बोलते हैं, लुई 16, कि ये किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं और किस प्रकार से इन्होंने देश को जो है ये फ्रांस को पूरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण बने। इसके अलावा जैसे आपको पता था कि जो फ्रांस के जो सैनिक थे, उन्होंने क्या हुआ था कि अमेरिकी क्रांति में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो लोग भी वापस आए और उन्होंने भी क्रांति को बढ़ावा दिया कि भाई जहां वो हम अमेरिका में, यूएसए में एक डेमोक्रेसी स्थापित कराने में सफल हुए हैं, तो अपने देश में ही हम एक राजशाही के अंदर जिंदगी जी रहे हैं। तो इन्होंने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे, उनको आगे बढ़ाया। तो वो फ्रांसीसी क्रांति का वो भी एक कारण होता है। उनकी भूमिका अलग से देखेंगे, अभी आज जो है जैकोबिन्स के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो देखिए, इनकी मुख्य विशेषता क्या थी जैकोबिन्स की? इनके सबसे शक्तिशाली प्रमुख नेता कौन थे? ये भाई साहब जो थे, ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अच्छा, ये जैकोबिन्स जो होते हैं ना, ये अलग कपड़े पहनते, इस प्रकार के। देखिए, कोट पहनेंगे, घुटनों तक का ये कोट पहनते थे, और नीचे पतलून होती थी इनकी, आपने देखा भी होगा, और सर पे एक अजीब सी हैट होती थी। तो ये क्रांति के नायक बने सारे जैकोबिन्स जितने थे। इनकी पहचान ये देखिए, पहचान के लिए ये अलग से एक पतलून पहनते थे, और ये सब लिखा हुआ है, जिन्हें क्या कहा था? सो कुलादिन ने कहा जाता था। इनका अर्थ था, जो इनके कपड़े थे, बिना घुटने वाले कपड़े, अर्थात घुटनों से ऊपर तक का ही पहनते थे कोट। तो इसलिए इनकी एक अलग सी पहचान बन गई। अब इनकी भूमिका क्या थी ये देखिए, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा जैकोबिन्स कौन थे फ्रांसीसी क्रांति में, उनकी क्या भूमिका थी। तो जैकोबिन्स आपको समझ आ गया, इनकी इतिहास में क्या भूमिका थी। देखिए, ये पढ़ लेते हैं। सत्ता में आगमन कैसा है इनका? इन्होंने ये जो भी पेरिस के आम लोग जो सोकुलात थे उनके साथ मिलकर राजमहल पर हमला किया और लुई 16 को कैद कर लिया। जो लुई 16 थे, इनको कैद कर लिया। कब? 1752 में। क्रांति कब हुई थी? 1789 में शुरू हुई थी। तो ये क्रांति धीरे धीरे इतनी फैल गई थी कि 1792, 2-3 साल के अंदर ही इन्होंने क्या किया कि जो वहां के लुई 16 जो थे उनको कैद कर लिया और उनको फांसी दे दी। इसके बाद क्या हुआ? एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी। उसमें क्या हुआ कि लोग चुने गए, जैसे हमारे यहाँ संविधान सभा थी, ऐसे ही वहां नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ।
जिसने राजशाही को खत्म कर फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। तो क्या बना दिया इसको, रिपब्लिक बना दिया। आतंक का राज, अब देखिए ये इन्होंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन फिर क्या हुआ धीरे धीरे, जो ये भाई साहब थे, ये जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो थे, ये बड़े ही उग्र स्वभाव के थे, जैसे आपको पता होगा। यहां तक तो ठीक था कि इन्होंने फ्रांस का जो है राजा का शासन उखाड़ फेंका, लेकिन जब इन्होंने शासन बनाया, वो भी इतना कठोर शासन बनाया कि बात बात में अगर कोई छोटा भी अपराध करता है तो उसको सीधा गिलोटिन कर दिया जाता है। गिलोटिन क्या होता है ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ इसमें गर्दन फंसाकर उसको तलवार से काट दिया जाता है गर्दन को। तो इससे लोग हो चुके थे परेशान। अच्छा, इन्होंने विरोधियों को तो दबाया, देखिए गिलोटिन, जिसे भी गणतंत्र का गद्दार माना जाता था उसे गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर काट दिया जाता था। स्वयं राजा लुई और उसकी रानी का तो इसी दौरान फांसी दी गई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, विरोधियों को तो दबाया ही दबाया। इन्होंने जो इनके समर्थक थे, अगर वो भी कुछ इनके सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलते थे तो क्या बोलते थे, जैसे होता है कि राजद्रोह का केस लगाया उनके ऊपर और उनको गिलोटिन कर दिया, उनको सर से, उनका जो सर है धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो इतनी कठोर सजा देते थे। फिर ये इसको आतंक का राज कहा जाने लगा। जो डेमोक्रेटिक रूप से सेलेक्ट हुई थी सरकार, उसी को आतंक की सरकार कहने लगे लोग, और लोग हो चुके थे उनसे परेशान। फिर लोगों ने क्या किया, देखिए सामाजिक, हाँ ये देखते हैं, ये पहले ये देखते हैं कि इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। क्या किए, देखिए एक तो सामाजिक आर्थिक सुधार किए इन्होंने। क्या किया था, दास प्रथा का अंत किया। आप ऐसे लिखोगे सीधा सीधा, आप उत्तर में ऐसे लिखना, उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा अर्थात स्लेवरी को समाप्त कर दिया। कीमतों पर नियंत्रण किया, जैसे अपने यहाँ आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण किया था, बाजारों के ऊपर पूरा नियंत्रण किया था, क्योंकि कालाबाजारी ज्यादा होती थी, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ता था। तो इन्होंने आम जनता और गरीबों के लिए क्या किया, मजदूरी और राशन की कीमतों को की अधिकतम सीमा तय कर दी कि भाई अधिकतम अनाज इतना ही रहेगा, और मजदूरी की न्यूनतम भी और अधिकतम भी सीमा तय कर दी कि ना व्यवसायी का शोषण होगा ना ही मजदूर का शोषण होगा। फिर इन्होंने क्या किया, जो समानता का जो सिद्धांत था, जैसे राइट टू इक्वलिटी, वो आज भी हमारे संविधान में है। ये आपको पता होगा कि भाई जो समानता का सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा है, वो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, और भारतीय संविधान में भी ये वहीं से लिया गया है। ये पॉलिटी में क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा, तो आपको ये पता होना चाहिए पॉलिटी के एंगल से भी। समानता का नारा कैसे किया, समानता कैसे स्थापित की इन्होंने, जैसे वहां, जैसे इंग्लैंड में आपने देखा होगा लॉर्ड की उपाधि होती थी, तो ऐसे फ्रांस में क्या होती थी, सर और मैडम की उपाधि होती थी, जो बड़े लोग होते हैं एलिट। तो इन्होंने उसकी जगह खत्म कर दिया वो, कि सर मैडम किसी को नहीं कहेंगे, अब सब आम नागरिक है, और उनके लिए सिटोयन अर्थात सिटीजन, जो सिटीजन शब्द है उसी से बना हुआ है सिटीएन। सिटीएन हिंदी में सिटीओन लिखेंगे, सिटीओन अर्थात नागरिक कहकर संबोधित किया जाने लगा। ये जो है सर मैडम की जो है उपाधियां वगैरह सब खत्म कर दी और सबको समानता का अधिकार दिया। तो ये अच्छे काम किए इन्होंने। लेकिन जैसे बताया कि ये बड़े ही कठोर थे, विरोधियों का दमन किया इन्होंने, और अपने समर्थकों का भी, जो भी इनके अगेंस्ट बोलता था, क्योंकि भाई क्या है कि जब आप समानता की बात करें तो आप स्वतंत्रता की बात करें तो उनको बोलने का अधिकार भी होना चाहिए, लेकिन उसका इन्होंने विरोध किया। फिर हुआ क्या, अब ये शासन, क्योंकि जनता जाग चुकी थी, अब जनता को लगा कि यार अभी तो लुई 16 भगाए हमने, है ना, अब ये फिर से ऐसे ऐसे ही शासक बन चुके। तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर भी मुकदमा ठोक दिया, और वहां की सरकार, वहां का जो कोर्ट था, उसने क्या किया, जो ये रोबेस्पियर था, इनको भी दोषी ठहरा दिया। और जैसे ये करते थे कि भाई गिलोटिन चढ़ाते थे लोगों को, उनके सर काटते थे, अगले ही दिन उन्हें भी उसी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जिसका इस्तेमाल उन्होंने दूसरों के लिए किया था। अब क्या होता है, रोबेस्पियर की मृत्यु के साथ ही जैकोबिन शासन समाप्त हो जाता है। सत्ता मध्यम वर्ग के धनी लोगों के हाथों से चली जाती है, जो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते थे, लेकिन ये तो क्लब के सदस्य थे, एलिट लोग ही थे, एक किस्म से दिखाते थे कि मिडिल क्लास है, तो इनके हाथों से भी सत्ता चली जाती है। अब होता क्या है, इसके बाद आपको पता है 1799 में कौन आता है, फिर नेपोलियन यहाँ आ जाता है, जो नेपोलियन का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिए कि नेपोलियन ने कैसे, फ्रांसीसी क्रांति का ये पुत्र भी था और हंता भी था, अर्थात विनाशक भी था। जैसे जैकोबिन्स का अंत हुआ था, वही नेपोलियन का भी हाल हुआ था। उसने भी शुरू में क्या किया कि डेमोक्रेटिक सरकार बनेगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, इतने अच्छे अच्छे वादे किए, लेकिन धीरे धीरे उसने भी क्या किया, विरोधियों को दबाना शुरू किया, डेमोक्रेसी को कुचलना शुरू किया, और उसकी जो है महाद्वीपीय व्यवस्था थी, महाद्वीपीय व्यवस्था में क्या किया था, उसने लगातार इंग्लैंड के ऊपर हमला करता रहा, जिससे कि विस्तार किया जा सके फ्रांस का। तो विस्तारवादी नीति थी उनकी, और इस महाद्वीपीय व्यवस्था ने उनके ऊपर युद्धों का इतना खर्च
डाल दिया कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था छिन भिन हो गई। फिर नेपोलियन का भी ऐसे ही अंत हो जाता है धीरे धीरे। तो ये फ्रांसीसी क्रांति थी। इस प्रकार फ्रांस में एक डेमोक्रेटिक और लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन जो है उस ये महत्व आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन जैकोबिन्स के ऊपर आता है, देखिए जैकोबिन्स ने समानता और लोकतंत्र अधिकारों की बात की, लेकिन उनके शासन के दौरान अपनाई गई अत्यधिक हिंसा ने अंततः उनके पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो आप निष्कर्ष में इतना लिखोगे अगर जैकोबिन्स के ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है ये। और जैकोबिन्स आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, इसको आप नोट्स बना लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों अभी हमारा विशेष बैच शुरू हो रहा है, जिसको भी अगर विशेष बैच से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। विशेष बैच 2.0 शुरू हो रहा है, उसका जो है इस वीडियो के एंड में जो आपको शेड्यूल लगा दिया जाएगा वो आप देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि डेली, जैसे अभी विशेष बैच 1 के अंदर था, डेली 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, मॉडल उत्तर दिए जा रहे हैं बेहतरीन आपको, इससे भी अच्छे मॉडल उत्तर प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, और कॉपी आपकी अगले दिन चेक होकर मिलती है 24 आवर्स के अंदर। और क्या होता है कि लाइव क्लास, जो इसका मेन फीचर है, लाइव क्लास सैटरडे को होती है रिवीजन क्लास। इसमें आपको 1.5 घंटा पूरा बैठकर लिखना पड़ता है 10 क्वेश्चन, मतलब पूरे पेपर का आधा पेपर आपको करा दिया जाता है। जो पूरा वीक आपको टेस्ट देते हैं उनका ही लाइव रिवीजन होता है, मैं उनको मॉनिटर करता हूँ प्रॉपर बैठकर, और बच्चे 1.5 घंटे के अंदर लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं और अपनी गलती को सुधार रहे हैं, तभी गलतियों का पता चलता है जब आप लाइव लिखोगे। क्योंकि 3 क्वेश्चन बैठ कर लिखने से या 2 क्वेश्चन इतना फायदा नहीं मिलेगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ये ठीक है, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन जब आप लाइव लिखोगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि आप रियल एग्जाम में लिख रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए।